हमारा आज का आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्यांगों के लिए कई प्रकार की हमारी स्कीम्स चलती हैं सरकार की तरफ से भी और अन्य भी कई योजनाएं हैं जो उनको मदद दे सकती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इस पे आज जो हमारा विषय है, जैसे मैंने कहा, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल संबंधित जो योजनाएं हैं उस पे थोड़ा सा आज हम रोशनी डालेंगे और आपको थोड़ा सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि किस स्कीम्स के माध्यम से इन लोगों को मदद मिल सकती है। और हमारे साथ आज वैष्णवी गणेश जी मेरी कलीग जुड़ी हैं जो इस बारे में थोड़ा सा जानकारी, आपको विस्तृत जानकारी प्रोवाइड कराएंगी। और मेरा अनुरोध है कि थोड़ा म्यूट रखिएगा अपने, जब सवाल हो तभी अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं ताकि सबको साफ सुनाई दे जो वो बात बताएंगी। और जरूर अपने सवाल रखिएगा, कोई ऐसी वो नहीं है, जितने सवाल आपके मन में हो आप पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अ, वैष्णवी जी आप अपना परिचय दें और अपना एक प्रेजेंटेशन शुरू करें। यस हेलो, नमस्कार सभी को। तो मेरा नाम वैष्णवी है, मैं सार्थक से काम करती हूँ। मैं आज आप लोगों को इस आइडिया सेशन में आप आवाज लोगों अच्छी नहीं है, को जो दिव्यांग आवाज आवाज ठीक नहीं है। एक सेकेंड, अब ठीक आ रही है? अब बेटर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप थोड़ा डिस्टरबेंस है उसमें। अच्छा, एक सेकेंड। अब आ रही है आवाज बेटर? अब खड़खड़ हो रहा है, जब आप बात करती है ना तो उसमें खड़खड़ की आवाज आती है, उससे डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सा साफ नहीं है। आई थिंक खड़खड़ की आवाज इंटरनेट का होगा, इसका मैं पता नहीं क्या करूँ। यदि आप थोड़ा माइक के पास बोले तो, और थोड़ा या तो हाँ, I'll try। अब बेटर है? हाँ, अभी थोड़ा बेहतर है। ठीक है, ओके। अच्छा तो मैं आज आप okay। अच्छा तो आज मैं आप लोग को दिव्यांगजनों के लिए जो सरकार की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल और रोजगार संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। आपके जो भी सवाल हो वो आप एंड के लिए रखिए, और जब चाहें जब एंड में जब सारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए आप पूछ सकते हैं। तो आज हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर स्किल बिल्डिंग और रोजगार, और फिर एक हमारा सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का कैंपेन है एक्सेसिबल इंडिया या सुगम्य भारत कैंपेन। ये तो शिक्षा के तहत हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की, सर्व शिक्षा अभियान की, और RPWD एक्ट ऑफ 2016 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में निकला। तो जो हमारे देश की नीति है, जो हमारे देश की योजनाएं हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहला ऐसा एक योजना जो निकला था। इसके तहत हर देश के हर नागरिक को कम से कम 8 साल तक जो एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूलों से दी जाएगी। तो इस जो और इसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो भी इंक्लूडेड है, उनको भी शिक्षा दी जाएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ब्रेल कीपैड की जरूरत है तो वो सरकारी स्कूल वो भी प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे जो भी रिक्वायरमेंट है दिव्यांग बच्चों की वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको दी जाएगी। इसके अलावा इसके आगे पहले जो उन्होंने 8 साल की शिक्षा खत्म कर ली हो, 6ठी कक्षा तक पढ़ लिए हैं, तो उसके आगे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम करके एक है। उसके तहत उनको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एक ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चे जिनको कोई दिव्यांगता नहीं है वो
और दिव्यांग बच्चे साथ में पढ़ पाए। अब इसके अंदर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको सारी ऐसी फैसिलिटीज और सारी सुविधाएं दें जिससे वो पढ़ पाए। फिर हम आते हैं RPWD एक्ट 2016 में। तो इस एक्ट के तहत 2016 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको सरकार की तरफ से बैकिंग दे दी गई, यानी अब वो लॉ बन गया कि अब सारे जो स्कूल्स हैं, सारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, वो दिव्यांग बच्चों को एडमिशन मना नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की सरकारी कॉलेजेस हैं कहीं पे भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनमें 3% सारे सीट PWD स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकली है 2020 में, उसमें प्रॉमिस किया गया है बैरियर फ्री एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। क्या कोई बताना चाहेगा इसका क्या मतलब आपको समझ आ रहा है? किसी को कुछ बोलना? ठीक है, मैं समझा रही हूँ। बैरियर फ्री यानी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी जो दिक्कत होती है, उसको हटा दिया जाएगा। एक्सेस टू एजुकेशन यानी शिक्षा, यानी शिक्षा का प्रोविजन सबको, कि सब शिक्षा ले पाए। फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग बच्चे। तो बैरियर फ्री एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी माने कि बिना किसी दिक्कत के सारे दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का सुगम दिया जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ फोकस क्या है कि सारे जो टीचर होंगे उन सबको नॉलेज दी जाएगी, उन सबको बताया जाएगा कि कैसे अगर दिव्यांग बच्चों को वो पढ़ाना चाहें तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आईसाइट कम है, जिसकी विजन कम है, तो उसको कैसे पढ़ाया जाए। तो ये सारी नॉलेज सारे टीचर्स को दी जाएगी। इसके अलावा जो सारे दिव्यांग बच्चे हैं, इनके इसमें कोई भी अगर कोई बच्चा है जो जो नॉर्मल एग्जाम देने नहीं, जो जैसे अगर क्लास में लैब की एक्टिविटी हुई या कुछ होती है, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है और वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो उसके हिसाब से उसको साइन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो भी बैरियर है, जो भी दिक्कत है जो उसको शिक्षा लेने से दूर करती है, वो हटा दी जाए। फिर हम आते हैं अब हेल्थ केयर पे। तो हेल्थ केयर में हमारे 4 स्कीम देखेंगे हम। एक है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, फिर है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, फिर है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, और फिर गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है जिसका नाम है स्वावलंबन। तो हेल्थ केयर है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दिव्यांग बच्चों के अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन के लिए है। तो वो 0 to 18 ईयर्स 18 साल के बच्चों के लिए है। इसके माध्यम से अगर कोई भी किसी भी बच्चे में डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, तो वो उसके बर्थ के टाइम, उसके पैदा होने के टाइम से लेके 18 साल तक जो भी उसके किया जा सकता है जिससे उसको दिक्कत कम हो, जिससे उसको रिहेबिलिटेशन मिल पाए, वो किया जाएगा। तो इंग्लिश में इसके 4 Ds हैं। डिफेक्ट्स एट बर्थ। डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी जब अगर बच्चा पैदा हुआ और फिर वो इमीडिएटली रोया नहीं या उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वो डिफेक्ट एट बर्थ हो गया। फिर डिसीजेस इन चिल्ड्रन, जैसे बच्चों में अगर कोई डिसीज हो गई जिसकी वजह से उन्हें कोई डिसेबिलिटी हो गई, जैसे ब्रेन फीवर हो गया हो, जिसकी वजह से कोई लोकोमोटर पाँव में चलने में दिक्कत आ जाए, तो वो हो गया डिसीजेस। इसमें रिकेट्स ऐसी चीजें भी। और दूसरा हो गया डेफिशिएंसी कंडीशन, जैसे अगर किसी बच्चे में आयरन की कमी हो या किसी विटामिन डी की कमी हो, तो उस वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाए, तो उसके लिए भी प्रोविजन है इसमें। और दूसरा है डेवलपमेंटल डिले, जैसे बच्चा 4 साल का हो गया है लेकिन अभी भी बोलता नहीं है, उसके मम्मी पापा उसे बुलाते हैं तो सुनता नहीं है, तो वो हो गया डेवलपमेंटल डिले। तो इसके तहत 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है सारे बच्चों को। एक है जो बच्चे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी या घर पे पैदा होते हैं एकदम उस टाइम पे, तो वो पैदा होने से लेके 6 हफ्तों तक, उसका अलग ग्रुप है। फिर दूसरा है प्री स्कूल के बच्चे, 6 हफ्ते से लेके 6 साल तक के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र या स्लम एरिया में रहते हैं।
फिर हो गए स्कूल जाने वाले बच्चे 6 साल से लेकर 18 साल तक, जो किसी गवर्नमेंट स्कूल या किसी गवर्नमेंट एडेड सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, उनके लिए भी ये लागू होता है। फिर अगला है हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये पॉलिसी है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी के लिए, जिससे कि डिसेबिलिटी जो भी है वो कम हो जाए, उसका इम्पैक्ट, इससे दिक्कत कम हो। तो ये कैसे करते हैं, ये जागरूकता क्रिएट करते हैं कि जब एक माँ पेट से होती है तो उनको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए कि जो भी डिसेबिलिटीज हैं जिनको वो अवॉइड कर पाए वो दूर रखी जाए। तो इससे जो पेट से औरत है उनके उनके चेकअप्स होते हैं। फिर अगर कोई दिक्कत है उस बच्चे में तो उसे इमीडिएटली कैसे ठीक किया जाए उस पर काम किया जाता है। फिर वो जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चा होता है उनको काउंसलिंग दिया जाता है, उनको एडवाइस दिया जाता है और बोला जाता है कि आप क्या कर सकते हैं आप। और अगर कोई बच्चा है जिसको कोई असिस्टिव डिवाइस दे सकते हैं, जैसे हियरिंग एड से वो बेटर हो जाए, तो उसके बारे में बताया जाता है और उसका एक्सेस दिया जाता है। फिर इसके अलावा जो आपके सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे नर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी संख्या ऐसे बढ़ाई जाती है। फिर हम आते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पे। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऐसे लोगों के लिए है जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ हो, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या सेरिब्रल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ADHD, ऐसे डिसेबिलिटी के लिए। तो इसमें क्या है कि जो जरूरी थेरेपी होती है, जो मानसिक, तो आप अगर किसी का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो उनको साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक थेरेपी, जो उसके लिए स्पेसिफिक डॉक्टर हैं, उनसे थेरेपी की जरूरत होती है। तो इससे ये थेरेपी सस्ते दामों पे सारे भारतीय नागरिकों को दी जाती है। इसके अलावा इसके तहत स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, जो राष्ट्रीय सरकार के लेवल पे और आपके राज्य के सरकार के लेवल पे एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बॉडी बनती है और इसके अंदर रूल्स है कि मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट, तो जो अगर किसी उनके लिए कोई हॉस्पिटल बन जाए या कैसे उनका एडमिशन हो हॉस्पिटल में, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, क्या डिस्चार्ज होगा, कैसे उनका डिस्चार्ज होगा, क्या 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 रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इसके तहत आती हैं। फिर एक ये स्कीम है स्वावलंबन गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये होता है, जैसे अगर आप बीमार पड़ गए या आपको कोई दिक्कत हो जाए तो उसके तहत ये गवर्नमेंट आपके ट्रीटमेंट, आपके इलाज, आपकी दवाइयों के लिए पैसे देगा। तो ये स्कीम लॉन्च किया था केंद्रीय सरकार ने 2 अक्टूबर 2015 में, 2 अक्टूबर 2015 में। इसमें जो दिव्यांगजन हैं जिनका एनुअल, जिनका पूरा पारिवारिक इनकम 3 लाख से कम है, ये उनके लिए है। तो इसमें जो दिव्यांगजन है उनको एनुअल पैसा, अगर वो बीमार पड़ जाए या उनको करेक्टिव थेरेपी या रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, उसके या कोई सर्जरी की जरूरत होती है, सर्जरी के लिए आपको एनुअल कवर 2 लाख मिलेगा अगर आप करवाएं। और जो OPD करेक्टिव थेरेपी हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी अगर आप किसी सरकारी अस्पताल से अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं या असिस्टिव डिवाइसेस लेने जाते हैं तो उसका 10,000 रुपीज पर ईयर मिलेगा। और अगर कोई मानसिक बीमारी है आपको तो उसका आपको 3,000 रुपया साल मिलेगा आपके ट्रीटमेंट के लिए। और इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है तो वो भी इंक्लूड होती है इसमें। फिर हम आते हैं स्किल बिल्डिंग और एम्प्लॉयमेंट संबंधित योजनाओं पे। इसमें हम 3 देखेंगे। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर एक है जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत जो स्किल और रोजगारी संबंधित योजना है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWD, जो दिव्यांगजनों का मिनिस्ट्री बना हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है केंद्रीय सरकार के नीचे। तो इसमें सबसे पहले जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो ये एक बहुत लंबा एक्ट है। इसका जो 5वां चैप्टर है ये स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो इसके तहत जो भी दिव्यांगजन है उनको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी में कैसे एडमिशन मिले और कैसे वो काम कर पाए, इसके कुछ प्रोमिसेस देता है और इसके लिए
रिजर्व करता है कि सारी केंद्रीय सरकारी और राज्य के सरकारी नौकरियों में आपके लिए 4% जॉब आपके लिए रिजर्व है। और इसमें प्रॉमिस होता है कि आपके अगेन कि आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा आपकी दिव्यांगता की वजह से आपके ऑफिस में। इसके अलावा अगर आपको कोई रीजनेबल अकोमोडेशन चाहिए, जैसे अगर कोई व्हील चेयर इस्तेमाल करता है और ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो वो उनको ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस बैठने की जगह दी जाएगी, काम करने की जगह दी जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है, यानी इसका मतलब जैसे आप 3 साल से काम कर रहे हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप दिव्यांग हैं इसलिए आपको प्रमोशन नहीं दी जाएगी। आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी किसी और को है। और जो भी आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सब अच्छे से मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके अलावा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है, तो आप इस कमेटी के पास, इन ऑफिसर के पास जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे बुरा बर्ताव किया गया है या मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, ताकि फिर वो उसके हिसाब से वो एक्शन ले पाए। फिर अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत निकाला है, इन्होंने योजना निकाली गई है। इसमें ना सारे इसमें यूथ को स्किल ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की सर्टिफिकेट मिलती है। तो छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिससे आप कई स्किल सीख सकते हैं। तो इसमें दिव्यांगजन भी इंक्लूडेड है। आप इसके तहत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के वेबसाइट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनका एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था 21 मार्च 2015 में। इसमें कोई भी दिव्यांगजन जो 15 से लेकर 60 साल की उम्र में है, वो जो स्पेसिफिकेशन जो 21 डिसेबिलिटी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, अगर 40% बेंचमार्क आपका क्रॉस होता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पैनल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं पूरे देश में जो आपको ट्रेनिंग देंगे और आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पे, जो डिपार्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत केंद्रीय सरकार का एक कैंपेन है। इसे हिंदी में बोलेंगे सुगम्य भारत कैंपेन। तो इस कैंपेन के माध्यम से जो ये दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी मानिए जैसे जहाँ पे भी आप चाहें आप आराम से एक्सेस जा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैंक गए और आप नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ आपके व्हीलचेयर के लिए जगह नहीं है, रैंप नहीं है। तो इसके 3 वर्टिकल है। एक बिल्ड एनवायरमेंट एक्सेसिबिलिटी, यानी जो भी बिल्डिंग है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी आपके मॉल हो गए या आपका कोई बैंक हो गया या कोई कॉलेज हो गया या आपके शहर में कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिस है, तो ये सारे दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल बनाई जानी चाहिए, उनकी कोई भी दिव्यांगता हो। फिर अगला हुआ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपकी सारी बसेस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, ये सब आ जाता है कि ये सब भी सारे 21 दिव्यांग कैटेगरीज को एक्सेसिबल बनाई जाए कि वो आराम से कहीं से भी, अगर कोई भी दिव्यांग एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जाना चाहे तो वो जा सकता है। फिर तीसरा है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी, यानी जो भी वेबसाइट है, अगर आप सोचिए अगर आप आधार कार्ड अप्लाई करना चाहें और आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते, क्योंकि अब सारा काम तो आपका ऑनलाइन ही होगा, तो आप उस पर आप भरने और फिर आपको रियलाइज हुआ कि आपको मैग्नीफायर की जरूरत है वेबसाइट में या आपको स्क्रीन रीडर की जरूरत है और वो नहीं है। ऐसा नहीं होगा। इसके तहत सारे जो भी सरकारी वेबसाइट है, सरकारी उन सबको एक्सेसिबल बनाया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक इंक्लूसिवनेस और
एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स भी बनाए हैं, जिससे जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, वो कैसे, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो कैसे अपने ऑफिस को, अपने बिल्डिंग को कैसे वो दिव्यांग जनों के लिए इंक्लूसिव बना पाए और वो भी उन्हें एक्सेस कर पाए और काम कर पाए वहाँ पे। तो इससे मेरा बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई सवाल चाहते हैं आप कृपया पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। हेलो मैम। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन मेडिकल को लेके था। जैसे आपने मेडिकल के बारे में बताया था, तो मैं ये जानना चाह रहा था उसमें ये हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि ये सुविधाएं हमें जो है उपलब्ध है। आपको कौन कौन सुविधाएं उपलब्ध है आप बताना चाहेंगे? आपको जानना क्या है? आप क्या? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस। हेलो। हाँ जी, आपको एग्जैक्टली आपको कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? क्योंकि मैंने आपको कुछ हेल्थ केयर के, आपका मैंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बताया, फिर मेंटल हेल्थ केयर बताया, फिर नेशनल। हाँ, आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए? आप फिर मैं बता पाऊंगी आपको। इलाज के लिए जो आपने बताया था ना, मैं वो जानकारी चाह रहा था। अच्छा, इलाज के लिए, कैसी इलाज के लिए आपको जानकारी चाहिए? जो 2 लाख तक के लिए आपने बोला था। हाँ जी, तो वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। हाँ जी, इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में। इंश्योरेंस, हाँ मैं बताती हूँ। तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है स्वावलंबन, इसके लिए आप अपने या तो आप अपने एरिया में जो सबसे पास में आपका सरकारी अस्पताल होगा उनके पास जाइए। अगर वो ना बता पाए तो आप अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के डिसेबिलिटी कमिश्नर से बात कर सकते हैं। ओके मैम। इसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ, आपको क्या क्या चाहिए होंगी किसी किसी के लिए भी। सबसे पहले आपको इसका प्रीमियम भरना पड़ेगा, जो है 355 रुपए। आपको आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपके और आपके सारे फैमिली मेंबर के, जिनको आप पॉलिसी के अंदर कवर करवाना चाहते हैं। फिर जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, और फिर कोई भी आपकी गवर्नमेंट आईडी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। जो एजुकेशन इन बिल्ड की बताई थी, तो उसमें कोई फीस भी जमा होती है? एजुकेशन देखिए, सरकारी स्कूलों में हर जगह आपको वो पहले 8 साल की शिक्षा फ्री होती है बच्चों के लिए। जैसे कि मान लो जिसमें 12th कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद का पूछ रहा हूँ। हाँ, तो के बाद का आप जो भी, ये देखिए, ये हर स्टेट, हर राज्य का अलग रूल होता है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो कि आपको फीस तो आपको पूरी भरनी पड़ेगी, पर जो रिजर्वेशन है, आपको 3% रिजर्वेशन आपको सारे सरकारी कॉलेजेस में मिलेगी। अच्छा, रिजर्वेशन 4% है। 2016 का जो एक्ट आया है उसके हिसाब से 4% सीट्स दिव्यांगों के लिए हर कॉलेज में, हर संस्था में, स्कूलों में रिजर्व की गई हैं। तो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कंपटीशन के हिसाब से होगा वो, या रिजर्वेशन, या वैसे करके होगा? नहीं, रिजर्वेशन अलग चीज हो गई ना सर। रिजर्वेशन मतलब 4% उनको दिव्यांग लोगों को लेना ही है ना। अच्छा। अब वो दिव्यांगों का भी टेस्ट लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 4% उनको दिव्यांग स्टूडेंट्स लेने ही पड़ेंगे। अच्छा, जो सेंट्रल वाले हैं, जो सेंट्रल वाले एजुकेशन ट्रस्ट हैं,
तो उनका क्या हिसाब होता है? सर ये सभी पे लागू है, ये 4% जो है सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो चाहे कोई भी हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, सब में लागू है ये 4% रिजर्वेशन। ओके। किसी और को कोई भी सवाल पूछना है? प्रदीप जी आपका कोई सवाल? गोपाल हेलो कृष्ण मैम। कोई सवाल? हेलो मैम। हेलो हाँ मैम। जी, हेलो बताइए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं ईश्वर बोल रहा हूँ मैम। मेरा क्वेश्चन है, आप कुछ नेशनल हैंडीकैप डिफेंस एंड कॉरपोरेशन के बारे में जानकारी दे सकती है, वो जो लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए या हाँ जी, एजुकेशन वो लोन सब है? सेशन हम करेंगे सर, आगे चल के आप सेशंस में जुड़े रहें। ये सेशन था जो मेडिकल से रिलेटेड, स्किलिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो स्किल्स थी ना, उससे रिलेटेड जो जो स्कीम्स चलती हैं। NHDFC जो आप बात कर रहे हैं वो हाँ हाँ दिल्ली हाँ की संस्था है और उसका ऑफिस है, आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट है। और हाँ। ये खेलगांव में स्थित है इनका ऑफिस, दिल्ली में। ठीक है, तो ओके उसमें आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, अपना काम शुरू करना जो चाहते हैं उन लोगों के लिए है ये। वो कई प्रकार के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी ओके सर। वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी उनकी मिल जाएगी, NHFDC की। ओके ओके, थैंक यू सर। क्या कोई कोई सवाल है आपके किसी के? हेलो। हेलो। यस सर, यस। नो सर। नो सर। तो क्लास हॉल चलेगी अभी ऐसे? प्रदीप जी आपका कोई सवाल हो, कोई नो थैंक यू सर। तो आज का सेशन फिर हम आज समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे, और अगर आपके सवाल नहीं है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। और ये हर शनिवार को हमारे सेशंस होते हैं, कृपया उसमें आप जरूर आएं, हम कई प्रकार की जानकारियां आगे भी देते रहेंगे। और आप थोड़ा सा समय जरूर निकालें इस चीज के लिए, काफी चीजें आपको पता लगेंगी जो आपको मदद दे सकती हैं आगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग जुड़े और हमें सुना। और वैष्णवी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये थोड़ी व्यवस्थित जानकारी दी कुछ स्कीम्स के बारे में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।